राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के अचार की एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट रेसिपी। स्वादिष्ट कहना तो बेकार है, आम का अचार या कोई भी अचार ले ले वो तो अपने आप से ही स्वादिष्ट होता ही है, क्योंकि खाने में स्वाद को बढ़ाने का काम अचार ही करता है। ये अचार आप इस तरीके से बनाओगे तो अगले 5 साल 10 साल भी ख़राब नहीं होने वाला है। पहली बात तो 1 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है, 5 किलो आम ले लिए थे, गुठली निकाल के साइड कर दिया है और इनको कुछ इस तरीके के टुकड़ों में कट कर लिया है। आप इसको जाली के साथ भी कट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। फिर मैंने इनको पानी में धो लिया था। पानी में धोने के बाद 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था और 2 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। मतलब ये क्या कहने का मतलब ये है कि जब आप अचार को चराने के लिए यानी कि मैरिनेट करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले अचार का टोटल मॉइस्चर सुखाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर ही मैंने एक सिल्वर का पतीला ले लिया है। मेरी मम्मी ने यानी सासू माँ ने बोला था कि सिल्वर का पतीला है बड़ा सा, उसी में चरा दे, वो ख़राब नहीं होगा। नहीं तो मैं प्लास्टिक का डब्बा लेने के लिए जा रही थी। और 5 किलो आम के ऊपर से ये हमने जो है स्लाइजें उतारी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना पिसा हुआ नमक ले लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा नमक एकदम तली में डाला है, उसके बाद इसमें आम डाला है, फिर थोड़े से नमक डाल दिया है, फिर उसके ऊपर आम डाल दिया है। कहने का मतलब ये है, ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करना है। थोड़े थोड़े से कटे हुए आम डालते जाने हैं, उसके ऊपर नमक डालते जाना है और एंड में सबसे ऊपर की तरफ इस तरीके से नमक को छिड़क देना है और इसको ढक देना है। करीब 1 रात के लिए छोड़ देते हैं, 24 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। छोड़ने वाले इसको 2-2 दिन यानी कि 2-2 रात के लिए भी छोड़ते हैं। बट मेरे जो आम हैं वो एक ही रात में तैयार हो जाते हैं, मतलब कि 24 घंटे में ही बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो देखिए ये मैंने कल करीब ऐसे चराया होगा 12-1 बजे के करीब, और अब मैं देख रही हूँ 10 बजे का टाइम लगभग में हो रहा है। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है सारा का सारा मतलब रिलीज हो चुका है। वो पतीले में नीचे मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक दुपट्टा ले लिया है और जितने भी ये आम के स्लाइस थे सभी को हम निकालते हुए इस तरीके से दुपट्टे पे फैला देंगे। और देखिए यहाँ तक क्लिप नहीं गई, यानी कैमरे का फोकस नहीं गया, जितना पानी था वो पतीले में नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया, सबसे ऊपरली तरफ यानी इसको हमें धूप में सुखाना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कैडी धूप हो रही थी। मैं जाने का आलस कर गई और हमारे यहाँ पे जाल है तो इसमें को भी धूप अच्छी से छन के आ रही थी। मैंने सोचा चलिए यहाँ पे सुखा देती हूँ। तो जितने भी ये आम थे मैंने इनको यहाँ पे फैला दिया है और इनको फैलाना कुछ इस तरीके से है कि मतलब एक एक जो हमारी फाँक है वो अच्छे से फैल जाए, यानी कि सूख जाए। ज़रा इसको मैं धूप में कर देती हूँ। बट यहाँ पे इसकी बात बनी नहीं थी। 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ था। उसके बाद मैं ऊपर वाली छत पे लेके इसको आ गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे फैला दिया था। आज बहुत अच्छी धूप भी है और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। मैंने यहाँ पर 3 तरीके का अचार सुखाया है आज ही। मतलब आजकल ना ऐसा होता है, बरसात लगने का पता नहीं होता है किस टाइम बरसात लग जाए तो फिर अचार ख़राब हो जाएगा। तो मैंने तीनों ही अचार आज ही सुखा लिए थे और इनको मैंने 5-6 घंटे धूप में पड़े रहने दिया था और मैं उतार के लेके आ गई हूँ। देखिए जो अचार है ना हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने जैसे कल उतार लिया था, करीब 5-6 बजे करीब उतारा था, तो शाम के टाइम तो मुझे टाइम नहीं था इस अचार को बनाने के लिए। फिर मैंने इसे पूरी रात के लिए नीचे पंखे की हवा में ऐसे ही फैला दिया था और अब अगला दिन हो रहा है। तो अचार ना हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, मतलब डालने के लिए। चलिए अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं करीब 1 लीटर के जितना सरसों का तेल और इसको धुआं उठने तक अच्छे से पकने देते हैं। कोई कोई अचार में कच्चा तेल भी डालता है, जिसको तेल की जो मतलब खुशबू होती है अच्छी लगती है। कोई कोई क्या करता है ना, इस तरीके से गर्म करके भी डालता है। तो इसको हमें गर्म करने के बाद ठंडा करना है। उसके बाद यहाँ पर ही मैंने 1 कप के जितनी काले वाली सरसों, 1 कप के जितना साबुत धनिया, पौना कप के जितना सौंफ और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना। इस अचार में मैं इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। इतने ही मसालों से जो है ये मतलब अचार बनके तैयार हो जाएगा। टोटली अगर लगाया जाए तो इसकी क्वांटिटी हो चुकी है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के जितनी। हल्का सा इसका मॉइस्चर सुखा लेना है। आप इस मसाले को धूप में भी सुखा सकते हो। धूप में सुखाए गए मसाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं, अचार के ख़राब होने के चांस बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। बट धूप का प्रबंध नहीं है तो इस तरीके से आँच पे भी सुखाए जा सकते हैं। और मिक्सी के जार में डाल के इनको हमें हल्का सा दरदरा सा कूट के तैयार कर लेना है। इस मसाले को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है।
अच्छा, आप चाहे तो इसको जो इमाम चिस्ता होता है उसमें भी कूट सकते हो। कहने का मतलब ये है, इसका टेक्सचर थोड़ा ना मोटा मोटा दरदरा सा ही रहना चाहिए। उसके बाद हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं अचार। पका हुआ तेल यहाँ पे डाल लेते हैं और तेल का जो टेक्सचर है हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं 1.5 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना नमक। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बढ़िया सा चम्मच भर के तीखी मिर्च वाला पाउडर। मैं यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं कर रही हूँ, आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। 1 छोटा चम्मच के जितना हींग हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पहले तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल का जो टेक्सचर है अभी हल्का सा गर्म है, तो जैसे हम मसाले यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हल्के से पक जाएंगे और मसालों का जो अपना ही एक कलर होता है ना, तो वो निकल के आएगा, मतलब हल्के से गर्म तेल में डालने से। तो चलिए, ये हमारा एक बेस तैयार हो चुका है। इसके बाद जो हमने ये मसाला कूट के तैयार किया था, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और ये है आँच का पानी, यानी कि जो आम का मॉइस्चर रिलीज़ हुआ था पतीले के अंदर, ये वो पानी है, वो यहाँ पे डाल देते हैं। इसको अचार में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जो मॉइस्चर वाला पानी है आपने उतार दिया और उसको फेंक दिया, फिर आपका अचार बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाला है। क्योंकि इसी पानी के वजह से हमारा अचार गलता है, सॉफ्ट होता है। तो वो सारा यहाँ पे डाल देना है। करीबी आधा लीटर के जितना था मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे आम थे इसको यहाँ पे डाल देते हैं और पहले थोड़ा सा करके इनको मिक्स कर लेंगे। अचार बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, पहले से ही कोई बड़ा बर्तन लेके बैठे। मेरे पास फ़िलहाल इससे बड़ा बर्तन नहीं था, वो केवल सिल्वर का था या फिर लोहे की कढ़ाई वगैरह थी। और ये है मेरी स्टील की कढ़ाई, ये है 5-6 लीटर की। तो मैंने सोचा इसमें बन जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी और इसको मिक्स करती जा रही थी। कोई बात नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। अब दूसरों से लेके आना पड़ता, क्या फ़ायदा। अपने घर में जो भी है, जैसा भी है, उसी में ही अपना एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो अभी आपको ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है, देखिए लग रहा है ना। और अचार की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम सी लग रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ना छोड़ देना है, क्योंकि हमारा अचार ये खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसको हमें 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देना है। कहने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने बहुत सारों को देखा भी है कि धूप में छोड़ देना चाहिए, बट मुझे अचार डालते डालते करीब 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैंने अब आज तक कोई भी अचार डालने के बाद धूप में नहीं रखा है। मतलब मेरा मन बोलता है कि कहीं धूप में अचार ख़राब हो गया तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और मतलब 3 से 4 दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, इसको अल्टा पलटी देती रहती हूँ, मतलब तेल मसाले जो भी है अचार में मिक्स करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, करीब ये तीसरे दिन का टाइम है, जो अचार है वो हमारा फूलने लगा है। इस अचार को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे डालने में इसको टाइम लग रहा है 3 से 4 दिन का ही टाइम लग चुका है डालने में भी। तो ऐसे ही इसको तैयार होने में भी टाइम लगता है। अब टाइम बनाने में ज़्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है कि ये जल्दी से ख़राब भी होने वाला नहीं है, लंबे समय के लिए अचार चलने वाला है। तो मैंने आपको ये अचार दिखा दिया है। हालांकि अभी भी ये खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, अब वो काफ़ी मतलब 3-4 दिन का टाइम हो चुका है। मैं इसको ऐसे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ रही है कि कहीं बच्चों ने इसमें पानी का हाथ डाल दिया या फिर आटे वगैरह का हाथ लगा दे, मेरा अचार ख़राब हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आज इसको डाल रही हूँ अपने प्लास्टिक के एक डब्बे में। ये करीब होगा 2.5-3 किलो का डब्बा होगा। तो आज मैंने ये अचार इसी में डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी कांच का जो है इतना बड़ा डब्बा नहीं था। और जो पहले वाला डब्बा है उसमें अभी मेरा पिछले साल का अचार रखा हुआ है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा बाज़ार से एक कांच का बढ़िया सा डब्बा मंगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने इसी में कर दिया है और हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा तेल नीचे भी गिर गया था, ये मेरा काम बढ़ चुका है। उधर बच्चे कर रहे हैं भोग की तैयारी। तो मैं तो आम का अचार अपने तरीके से इस तरीके से बनाती हूँ। आप अपने घर में आम का अचार कैसे बनाते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा।